हाँ। जैसे आज वो डॉक्टर हमारे बीच नहीं रहे, गलती चाहे किसी की भी हो, पर एक इंसान की जान गई है यहाँ। बट इसी चीज को कोई सीरियसली लेना ही नहीं चाहता। हेलमेट लगाए, अपनी सुरक्षा खुद करे, रॉन्ग साइड ना आए, पुलिसों के नियमों का पालन करे। हाँ, इंशाल्लाह करते हैं। जो आने वाले इलेक्शन है उसके लिए हम तैयारी में लगेंगे जरूर। और अगर हमें भिवंडी का सपोर्ट मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं अपने भिवंडी शहर में कुछ अच्छा करने का मन रखती हूँ। ये पुलिस को देखना चाहिए कि हम इसको कैसे रोकें, या हमारी सिटी में जो ये हादसे दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। इंटरनेट आज के एडवांस जमाने की धड़कन है। इंटरनेट के बिना सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बेजान हो जाते हैं। अगर आप इस इंटरनेट की वैल्यू को समझते हैं तो सोचिए इसके बिजनेस में कितना पोटेंशियल होगा। भिवंडी के नंबर 1 इंटरनेट प्रोवाइडर इंफ्रानेट आपको मौका दे रहे हैं उनके साथ बिजनेस पार्टनर बनने का। ना कोई फ्रेंचाइजी फी, ना कोई डिपॉजिट, लेकिन बेहतर इनकम की गारंटी, कंप्लीट सेटअप, ट्रेनिंग और सपोर्ट का वादा। ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी और कहाँ? तो स्क्रीन के नंबर पर कॉल कीजिए और आज ही अप्लाई कीजिए अपने एरिया के ऑफिशियल इंफ्रानेट पार्टनर बनने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाई में आप सभी का स्वागत है। 22 अगस्त की रात को भिवंडी शहर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और जिस वजह से जो है सारा शहर सदमे में आ गया। मैं आपको बता दूं कि एक डॉक्टर की दर्दनाक मौत हो गई, डॉक्टर नसीम, जो कि ट्रक की चपेट में आ गए। अब ये जो मौत हुई और ये जो हादसा हुआ, ये कई सवाल खड़े करते हैं, हमारे सिस्टम पे सवाल खड़े करते हैं, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पे सवाल खड़े करते हैं, हमारे ट्रैफिक के जो नियम है, जो ट्रैफिक की रोजमर्रा हमारी जो हालत है भिवंडी शहर की, उसके ऊपर ये सवाल खड़े करते हैं। तो इन्हीं सवालों के जवाब जो है लोग अब ढूंढ रहे हैं। हमने देखा किस तरह से कल भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस शेख, उन्होंने डीसीपी से मुलाकात की और इसी के ऊपर चर्चा हुई। आज हम आए हैं एक सोशल वर्कर शमा परवीन मैडम के पास में, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो चीजें हैं ये कब तक चल रही है और इन सभी का सोल्यूशन क्या है। तो मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और आप पहली बार हमारे चैनल पे, आपका विशेष स्वागत है। तो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि ये जो सारी चीजें हो रही है तो इसकी वजह हम पहले आपसे जानना चाहेंगे कि वजह क्या है, आप अपनी नजरिए से क्या जानती हैं इसकी वजह? देखिए, ट्रैवल तो मैं भी करती हूँ जी। काफी प्रॉब्लम होती है भिवंडी की जनता को। जो रोड खराब है जी, और जो गड्ढे हैं, और जो ये हादसा हुआ है, ये हादसा भी इन गड्ढों की वजह से ही हुआ है। और दूसरा, जो बैरिकेटर लगाते हैं, जो लोग हैं यहाँ के भिवंडी की जो जनता है, वो आवाम उसको फॉलो नहीं करती। हाँ। ठीक है ना। और ये जो गलत वाला जो ये लोग मोड़ ले लेते हैं, जो रॉन्ग साइड से आ जाते हैं, और जो सारी परेशानियां इसके वजह से अब हमको चुकानी पड़ रही है आम जनता को। जैसे कि अब ये डॉक्टर को आप ले लीजिए, जैसे आज वो डॉक्टर हमारे बीच नहीं रहे, गलती चाहे किसी की भी हो, पर एक इंसान की जान गई है यहाँ। बट इसी चीज को कोई सीरियसली लेना ही नहीं चाहता। जहाँ हमारे भिवंडी में जो लोग हैं इस चीज को कभी सीरियस लेते ही नहीं है कि जो गड्ढे हैं, या हम लोगों से मांग करें या हम डिमांड करें, जो भी हमारे पदाधिकारी है, कि हमें अच्छी सड़क और सुविधा दी जाए, ट्रैफिक से हमें निजात मिले, कुछ करे। तो मैडम, इसके अंदर जैसे कि आपने बताया कि महानगर पालिका बोले तो प्रशासन की जो है इसके अंदर लापरवाही, तो प्रशासन इसके लिए क्या कदम उठा सके? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जो पब्लिक है तो वो भी तो साथ देना चाहिए। जैसे अभी आपने ही खुद कहा कि लोग रॉन्ग साइड से आ जाते हैं, और हमने भी वो सीसीटीवी में देखा कि वहाँ पे से रॉन्ग साइड से लोग आ रहे ट्रिपल से, जिस वजह से उनका बैलेंस बिगड़ा और वो जो है ट्रक की चपेट में आ गए। तो इन सब चीजों में कहीं ना कहीं प्रशासन को अगर हम जिम्मेदार ठहराते हैं तो कहीं ना कहीं पब्लिक भी जिम्मेदार है। हाँ, प्रशासन भी है और पब्लिक भी है। क्योंकि पब्लिक को खुद की अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? वो हेलमेट लगाए, अपनी सुरक्षा खुद करे, रॉन्ग साइड ना आए, पुलिसों के नियमों का पालन करे, हाँ, ट्रैफिक के रूलों को फॉलो करे। बट ये सब तो होता नहीं है। भिवंडी में ये है कि नहीं, हमको पहले जाना है, हमको पहले जाना है, इस चक्कर में सारे रूल तोड़े जाते हैं। तो इसमें पब्लिक को भी साथ देना पड़ेगा, प्रशासन को भी हमारा साथ देना पड़ेगा। जी, प्रशासन तो अपना काम देर सवेर करेगा। तो प्रशासन के जो बायलॉज बने हुए, उनके जीआर है कि क्या चीजें करनी चाहिए, पब्लिक को किस तरह से हम जागरूक कर सकते हैं, पब्लिक को किस तरह से हम ये बता सकते हैं कि आप जो है इन चीजों को फॉलो करो? पब्लिक से तो मेरा एक ही कहना है कि आप अपनी सुरक्षा खुद कीजिए, हेलमेट लगाइए, पुलिस के रूल और रेगुलेशन को फॉलो कीजिए आप। जी जी, है ना। नहीं, मैं यही मेरा सवाल है कि पब्लिक को हम लोग ये जो है इस तरह से बोल के, तो मतलब लोग कैसा है कि ऐसे तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई है लेकिन लोग फॉलो नहीं करते, अच्छी बातें भी लिखी हुई लेकिन फॉलो नहीं करते। तो उनके लिए कोई ऐसा मतलब एक या तो कड़ा कदम प्रशासन को उठाना चाहिए, या तो फिर उनको किस तरह से जागरूकता लानी चाहिए, ये मैं आपके माध्यम से सुनना चाहता हूँ। लोगों को जागरूक इस तरीके से किया जाए, जो हमारे जो पुलिस वाले वहाँ खड़े होते हैं
वो इनको चालान के ऊपर जरा टाइट करे, सख्ती करे थोड़ा सा, चालान काटे, हाँ रेगुलरली चालान काटे, क्योंकि चालान से लोगों के दिल में डर आ जाएगा कि मैं अगर रॉन्ग साइड जाता हूँ तो मुझे इसका खामियाजा भरना पड़ सकता है। बिल्कुल बराबर। दूसरा, पब्लिक जो है अपना हेलमेट लगाए और जो पुलिस की रोल और रेगुलेशन है उसको फॉलो किया जाए। बिल्कुल। पुलिस ने भी कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह, हाँ प्रोग्राम वगैरह चलाना चाहिए। पुलिस ने भी एक जागृति प्रोग्राम चलाना चाहिए कि भाई इससे हमारे को क्या फायदा हो सकता है। तो वैसे लोगों में अंदर विचार भावनाएं जागेंगी कि नहीं, हमको हमारी सेफ्टी भी लेके चलना है। दूसरा, चालान के ऊपर भी ज्यादा फोकस किया जाए। और तीसरा, प्रशासन से ये कहना है मुझे कि जो आप लोग रोड का जो काम चालू करते हो तो वो गर्मी में ही चालू करके उसको कंप्लीट किया जाए। बारिश में आप लोग काम चालू करते हो उससे भी एक ट्रैफिक ज्यादा बढ़ जाता है। जो खड्डे हैं, जो भिवंडी की रोड इतनी ज्यादा तो बड़ी नहीं है कि प्रशासन की नजर ना पड़े, क्योंकि जो भी रोड है उस पर रेगुलरली ट्रैफिक, बड़े बड़े व्हीकल कितना चलता है। तो या तो फिर बड़े व्हीकल का कोई एक टाइमिंग बना दिया जाए जी, कि जब हमारी भिवंडी की पब्लिक जब बाहर ना निकले उस वक्त, ये रात के 10 बजे के बाद बड़ा व्हीकल को हमारे यहाँ एंट्री दी जाए। सही बात। जो वंजापट्टी नाका है वहां पे भी हम रोक सकते हैं। बड़ा व्हीकल हम वहां पे भी रोक सकते हैं। नहीं, वो तो रुकते ही हैं, लेकिन ये जो बीच में ये भी सुनने में आया था कि लोग पावती काट के, मतलब इतना 600 रुपए का फाइन भर के जो है वो लोग एंट्री करते हैं इसके पासिंग की शहर के अंदर। हाँ, एंट्री करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है पुलिस को भी जो है तो जहाँ जो अगर ये गलत हो रहा है तो ये पुलिस को देखना चाहिए जी कि हम इसको कैसे रोकें जी। या हमारी सिटी में जो ये हादसे दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि देखो हर किसी का बेटा, हर किसी की बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे किसी का शौहर हो, वो वहां से गुजरेगा ही गुजरेगा। क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा इलाका, जो हमारा बाहर भिवंडी जाने का जो मोड़ है वो वहीं से शुरू होता है। और वहाँ पे ट्रैफिक हमेशा रहता है। तो हाँ, जी जी जी, हाँ। है ना, ट्रैफिक हमेशा रहता है। तो वहाँ के लिए तो कुछ ना कुछ पुलिस प्रशासन को देखना ही पड़ेगा। मैडम, मैंने जैसे बताया कि पुलिस प्रशासन तो अपनी तरफ से काम करेगी, उनके जिया में है, लेकिन आप इसके लिए क्या एक कदम उठा सकते हैं कि आप, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपकी क्या मानसिकता है इसको लेकर के? अगर आप वहाँ पे खड़ी रहेगी तो आप किस तरह से काम करके लोगों को जागरूक करके इन सारी चीजों के ऊपर हल निकाल सकते हैं? मतलब अगर इसमें रहे, अगर मुझे जिंदगी ने मौका दिया जी, और मैं कभी अगर सत्ता में आती हूँ, हाँ, तो मैं इस चीजों पे पहले काम करूंगी। एक तो पानी, कॉलेजेस, स्कूल, हॉस्पिटल, जो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में आज तो आप देख रहे हो वो भी एक ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, वहाँ का प्रशासन या जैसा वहाँ का हॉस्पिटल काम करता है। ठीक है ना। एक मैं तो पहले हॉस्पिटल, कॉलेजेस, क्योंकि आज हमारे जो नवजात बच्चे हैं, जो या हमारे जो कॉलेज जाने वाले 10वीं के बच्चे हैं, उनको कॉलेज के लिए थाना, भिवंडी, यहाँ सब जाना पड़ता है, बॉम्बे जाना पड़ता है जी। तो क्यों हमारा प्रशासन यहाँ पे ही ऐसा कोई कॉलेज क्यों नहीं बनाता, या जो बच्चों को बाहर जाना ना पड़े? क्योंकि हर एक के दिल में डर लगा रहता है कि भाई हमारे जो 10वीं के बच्चे होते हैं उनमें इतनी समझ नहीं होती कि वो बाहर जाए या बाहर जाके अपना कोई कोर्स करे या कुछ करे, और ऊपर से इतना ट्रैफिक। तो उन सब चीजों के लिए भी मैं कुछ करना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं रोड का करूंगी, उसके बाद पानी का, हॉस्पिटल का और कॉलेज का। मतलब आप, हाँ, मतलब आपने अभी पूरा मन बना लिया है कि अभी आप इलेक्शन में उतरोगे। हाँ। तो ये जो इलेक्शन में उतरने की जो तैयारी है वो आपकी कब से शुरू होगी? इंशाल्लाह करते हैं, जो आने वाले इलेक्शन है उसके लिए हम तैयारी में लगेंगे जरूर। और अगर हमें भिवंडी का सपोर्ट मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं अपने भिवंडी शहर में कुछ अच्छा करने का मन रखती हूँ जी। तो कुछ पार्टी वगैरह अभी अनाउंस किया है आपने कोई पार्टी से? नहीं, अभी मैं कोई पार्टी वार्टी में नहीं हूँ। अभी तो मैं इंडिविजुअली काम कर रही हूँ। आप लोगों का सपोर्ट चाह रही हूँ कि भिवंडी की पब्लिक मुझे प्यार दे, उतना सक्सेस दे और मुझे वहां तक पहुंचाए कि मैं इनके लिए कुछ अच्छा करूँ, ताकि कल को आगे आने में अगर किसी ने मेरा नाम भी लिया तो वो ये सोचे कि एक भिवंडी की बेटी थी जिसने भिवंडी के लिए कुछ अच्छा किया है। ये मेरा सपना है, मगर बिना भिवंडी वाले के सपोर्ट के मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो मेरी भिवंडी के आवाम से ये रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, कि मुझे सपोर्ट करे ताकि मैं अपनी भिवंडी के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। जिस तरह से अभी ये भिवंडी में हादसा हुआ है, डॉक्टर साहब का तो हमें इतना दुख है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहरहाल आगे भी मैं जनता से और पुलिस प्रशासन से यही चाहती हूँ कि आगे ऐसे हादसों को किस तरह से रोकेंगे, वो रोकना चाहिए। भिवंडी में एक मुहिम चलानी चाहिए।